पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान पहुंचने का जो एक राज है, जो एक सच दरअसल है, वो अब सीमा का सामने निकलकर आ रहा है। एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, कई घंटों की वो पूछताछ और लगातार ये पूछताछ जारी है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सीमा कैदर का सच क्या है, ये वो गुत्थी साबित होता दिखाई दे रहा है जिसे सुलझाना इतना आसान नहीं है। हालांकि बीते दिनों जिस तरह से एक राज से पर्दा उठा है, उसके बाद सीमा कैदर की नहीं, पाकिस्तान सरकार और आईएसआई एक प्लेटफॉर्म पर गए। तीनों की कोशिश इसे एक प्रेम कहानी साबित करने की है। मेरी मोहब्बत है इनसे, कोई समझता क्यों नहीं। जब मैं देश पार कर सकती हूँ इनके प्यार में, क्या इनकी भाषा में नहीं सीख सकती, इनका धर्म में नहीं सीख सकती। और दूसरी बात, हाँ 3 साल हुए मेरे रिश्ते को, 2 साल हुए मैं हमारी गहराई को। 32 घंटे हमारी व्हाट्सएप पे कॉल चलती थी। ऐसा कोई मिनट जब तक फ़ोन ना बंद होता था हमारी कॉल कटती नहीं थी। तो सोचें क्या हमारी मैं इनकी हिंदी नहीं सीख सकती। लेकिन सवाल है कि आखिर सच क्या है। पड़ताल में एटीएस लग चुकी है। सीमा का सच सामने लाने के लिए एटीएस के पास सवालों की बौछार है, लेकिन अब तक मिले जवाबों से साफ है कि सीमा कैदर बेकदगी शातिर है। इतनी शातिर कि किसी भी सवाल का जवाब सीधा नहीं दे रही। दावा किया जा रहा है कि हर जवाब के जरिए कोशिश गुमराह करने की होती है। सचिन मीना से सच्ची मोहब्बत का दावा कर भारत में घुसपैठ करने वाली पाकिस्तानी सीमा कैदर के मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। सीमा की पोल खुलती जा रही है, शक की सुई 360 डिग्री घूम रही है। सीमा हैदर अपने ही बुरे जाल में फंसती जा रही है। जासूसी का संदेह बढ़ता जा रहा है। यूपी एटीएस ने शिकंजा कस दिया है। बॉर्डर पार से आई सीमा की मोहब्बत सच्ची से ज्यादा साजिश लगने के एक नहीं कई वजह है। हर बढ़ते दिन के साथ सीमा की डायरी खुलती जा रही है, जो शक की सुई को और गहराती है। सीमा के पास से 2 पासपोर्ट, सीमा का पहले भी नेपाल आना, नेपाल में सचिन मीना से मिलना और 1 हफ्ते तक होटल में ठहरना कई सवाल खड़े करता है। सीमा की डायरी में कई और सच भी है जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सचिन तो सीमा के लिए महज सॉफ्ट लैंडिंग था। इसके संपर्क में पहले भी कई हिंदुस्तानी युवक थे। वो बस भारत आना चाहती थी, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहती थी। इसके लिए वो हनी ट्रैप का जाल बिछा रखी थी। सीमा ने जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, उनमें कुछ लोगों के भारतीय सेना से जुड़े होने की बात सामने आई है। अब उनकी प्रोफाइल को चेक किया जा रहा है। यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो लोग वाकई में सेना से जुड़े थे या सिर्फ प्रोफाइल फोटो ही सेना से जुड़ा हुआ लगा रखा था। सीमा देश के साथ साथ नाम भी बदल लिया आपने, कैसे आई भारत? भारत जैसे आई, सब सुन रहे हैं स्टोरियों में, ऐसे ही आई मैं भारत। ज़्यादा कुछ खास नहीं था क्योंकि नेपाल और भारत के रिलेशन अच्छे हैं, तो इतना ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई मैम। तो बाकी जब नेपाल तक मैं लीगल तरीके से आई थी, वीज़ा लगवा के, बाकायदा टिकट करवा के। जैसे जैसे सच सामने आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। यूपी पुलिस ऐसी की कुछ संदिग्ध तस्वीरें जारी कर युवाओं को सचेत रहने की अपील कर चुकी है। यहाँ सचिन को सीमा से प्यार है, तो उधर गुलाम कैदर सीमा का इंतजार कर रहा है। लेकिन सीमा भारत में ही रहना चाहती है। वो योगी सरकार से गुहार लगा चुकी है। वो मुझसे कह रहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उस प्यार के बदले में भीख मांग रही हूँ। अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे इनके साथ मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी के साथ थोड़ी सी कुर्बानी दे दें, मुझे इनके साथ जीने दें। पिछले 1.5 महीने से हम साथ में रह रहे थे, अब दोबारा से हम साथ में रह रहे हैं। वो इस बात को वैसे तो गैरत की बात कर रहे हैं, इस बात को कैसे सोच के कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रखूंगा। वो सिर्फ मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, रखेंगे तो वो मुझे कभी भी नहीं। मैं तो सीमा को कह रहा हूँ सर कि आ जाओ, आपके बच्चों का फ्यूचर का मसला है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा लव मैरिज था सीमा, मैं अभी भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, बात सुनो, प्लीज़ आ जाओ। देख मैं तेरा शोहर जिंदा हूँ, मैं अभी भी आपको अपना लूँगा,
प्लीज़ तुम मेरी बात मानो और जिद छोड़ो और घर आ जाओ। इधर सवाल उसके भाई को लेकर भी है। अब दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी में शामिल उसके भाई की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। मेरे भाई कोई एसआई में नहीं है, वो छोटे से अभी फौज में 2022 में गए हैं, अभी वो पक्के कंफर्म ऑफिसर भी नहीं बने, बड़े ऑफिसर भी नहीं। उनकी 18,000 पाकिस्तानी सैलरी है। दो गुना अगर 3 गुना कम किया जाए तो भारत के फिर बनेगी उनकी सैलरी। तो ये भारत के 8-9 हज़ार उनकी सैलरी है। कोई वो बड़े ऑफिसर नहीं है, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फिलहाल एटीएस बॉर्डर लांग हिंदुस्तान में पहुंचने की सीमा की असल वजह जानने की कोशिश कर रही है। सवाल जवाब के जरिए हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। हर जवाब को सच की कसौटी पर तौला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।